बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको शाद-ओ-आबाद रखे। जो दुख तर तकलीफ़ें हैं उनसे अल्लाह ताला हम सब को अपनी रहमत करम फजल से निजात दे। इस दुआ के साथ आज के ब्लॉग का करते हैं आगाज़। आप सबको कहते हैं खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। और आज के ब्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि क्योंकि अब हमारा घर इस स्टेज पे पहुंच चुका है कि दरवाज़ों का काम शुरू करवाया जा सके, तो ये बहुत ही अहम इम्पोर्टेंट काम है। और इसमें समझ लें कि बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है। सिक्योरिटी सबसे पहले, उसके बाद समझ लें कि जो इन्वायरमेंट है, डेरेदारी है, खुला माहौल है, और सर्दी गर्मी को भी जहन में रखना पड़ेगा, सजावट को भी जहन में रखना पड़ेगा। काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जिनको जहन में रख के हमने दरवाज़ों का काम शुरू करवाना है। तो जो वाशरूम के दरवाज़े हैं वो किस तरह के लगने चाहिए, जो कमरों के दरवाज़े हैं वो किस तरह के लगने चाहिए, और जो मतलब सीढ़ियों वाला कमरा है उसका जो ऊपर वाले सहन में दरवाज़ा है वो किस तरह का होना चाहिए, जो हाल के दरवाज़े हैं, मेन एंट्रेंस है, और मगरिब की तरफ और जनूब की तरफ जो दरवाज़ा है वो किस तरह का लगना चाहिए। तो इस चीज़ पे आज हम आपसे मशवरा भी लेंगे, इस चीज़ पे डिस्कस भी करेंगे, और आपके कीमती मशवरों का हमें इंतज़ार रहेगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो शुरू करते हैं गेस्ट रूम से। गेस्ट रूम का दरवाज़ा बाहर है, लेकिन इसका लिंक जो है वो घर से बिल्कुल नहीं है। समझ लें कि सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे हम कौन सा दरवाज़ा लगाएं, लकड़ी का या किसी और मटेरियल का। ये तो हो गया गेस्ट रूम का दरवाज़ा। ये है हॉल का मेन एंट्रेंस। यहाँ पे डबल लगना है, एक सेफ्टी ग्रिल, यहाँ पे सेफ्टी ग्रिल लगेगी और इस जगह पे दरवाज़ा लगेगा। तो सेफ्टी ग्रिल 3 लगनी है। हॉल के जो 3 दरवाजे हैं, एक ये मेन एंट्रेंस है और 2 बाकी दूसरे दरवाजे। तो सेफ्टी ग्रिल हम स्टील की ही लगवाएंगे। और ये जो दरवाज़ा है ये कौन से मटेरियल का होना चाहिए। ये तो हो गया मेन एंट्रेंस का दरवाज़ा और गेस्ट रूम का दरवाज़ा। अब चलते हैं दूसरी तरफ। सबसे पहले मैं जो हॉल के दरवाजे हैं, बाहरी दरवाजे हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो बेडरूम्स के दरवाजे हैं उनकी तरफ आएंगे। ये वाला हॉल का जो दरवाज़ा है ये मगरिब की तरफ है, और ये भी डबल है, मतलब जो चौकाट है ये डबल है। यहाँ पे भी सेफ्टी ग्रिल लगनी है और उसके बाद दरवाज़ा अंदर। तो बाहर तो स्टील की ग्रिल आ जाएगी, सेफ्टी ग्रिल। अंदर सजेस्ट कीजिएगा कि कौन सा दरवाज़ा होना चाहिए। मतलब ये जो जितने भी अंदर दरवाजे लगने हैं वाशरूम्स के अलावा कौन से मटेरियल के लगाएं। ये वाला अंदर का दरवाज़ा है, ये बेडरूम का दरवाज़ा है, ये वाला, और उसके बाद ये जो मास्टर बेडरूम है ये वाला दरवाज़ा, और ये भी डबल दरवाज़ा लगना है। अंदर दरवाज़ा, बाहर सेफ्टी ग्रिल। तो सेफ्टी ग्रिल तो कंफर्म है कि हम स्टील की ही सेफ्टी ग्रिल्स लगवाएंगे, लेकिन ये जो अंदर बेडरूम्स के दरवाजे हैं ये कौन से मटेरियल के लगवाएं, प्योर लकड़ी के लगवाएं या फैब्रिक पीवीसी, मतलब कौन सा बेहतर रहेगा। तो ये आप ज़रूर बताइएगा। जो वाशरूम्स के दरवाजे हैं वो तो प्लास्टिक के ही हम लगवाएंगे, पीवीसी के, क्योंकि जो वाशरूम्स के दरवाजे हैं वो लकड़ी के तो लगवा नहीं सकते।
लकड़ी के दरवाज़े गल जाते हैं, लोहे के दरवाज़े भी गल जाते हैं पानी की वजह से। पानी के छींटे पड़ते हैं वाशरूम्स में जो पानी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे पीवीसी दरवाज़े बेहतर हैं, लेकिन जो कमरों के दरवाज़े हैं ये अभी हम डाउटफुल हैं कि लकड़ी के लगवाएं, जो दियार की लकड़ी होती है, या किसी और मटेरियल के लगवाएं। ये तो हो गया नीचे वाले पोर्शन का सारा दरवाज़ों का सेटअप। और ऊपर कुछ सीन ऐसा है कि ये जो सीढ़ियों वाला कमरा है ये इस पे भी डबल दरवाज़ा ही लगना है। बाहर सेफ्टी ग्रिल लगनी है और अंदर जो है दरवाज़ा लगना है। ये आप देख सकते हैं, ये जगह यहाँ पे दरवाज़ा आएगा और नहीं, ये भी मेरा ख्याल है ये सिंगल है। तो ये सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए हम यहाँ पे जो है ना कोशिश करेंगे कि इसका बाद में ही देखेंगे। तो ये हो गया। यहाँ पे बताइएगा, सीढ़ियों वाले कमरे पे बताइएगा कि यहाँ पे कौन सा दरवाज़ा लगाना चाहिए, लकड़ी का या किसी दूसरे मटेरियल का। उसके बाद ये वाला कमरा आ जाता है, ये जो ऊपर गेस्ट रूम हमने बनाया हुआ है, इस पे लकड़ी वाला दरवाज़ा बेहतर रहेगा या किसी दूसरे मटेरियल का। वॉशरूम ये जो है यहाँ पे हम पीवीसी का ही दरवाज़ा लगाएंगे और बाकी देख सोच के हमने दरवाज़ों का काम करवाना है, क्योंकि हर चीज़ को जहन में रखना पड़ता है। सिक्योरिटी, सेफ्टी, जो मौसमी असरात हैं वो सारा कुछ जहन में रख के ही हम दरवाज़ों का काम करवाएंगे। दरवाज़ों के काम के बाद एक दो छोटे मोटे काम और हैं जो हमने करवाने हैं, लेकिन पहले दरवाज़ों का काम शुरू करने लगे। हमारे घर में एक तो दरवाज़ों का काम रहता है, दूसरा बहुत सारे बहन भाई पूछते हैं कि अली भाई आपने सीढ़ियाँ ऐसे ही बना के छोड़ दी हैं, कोई सेफ्टी ग्रिल नहीं है, बच्चे अगर ऊपर चढ़ें तो गिरने का खदशा होता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सेफ्टी ग्रिल है, रेलिंग सीढ़ी के ऊपर साथ ऊपर तक जाएगी, ये भी लगनी है। उसके बाद किचन का काम है, यहाँ पे किचन के जो कैबिनेट्स हैं, रैक, चूल्हा, हुड और चिमनी वगैरह, वो सारा भी काम रहता है। और इस काम के बाद जो वॉशरूम की सैनिटरी का सामान है वो भी अभी हमने सारा इंस्टॉल करवाना है, जिनको भांडे भी कहते हैं, टूटियाँ और बेसन, शावर, ये वो सारा कुछ सामान। मतलब ये 2-3 जो छोटे मोटे काम हैं दरवाज़ों के बाद ये रहते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि बस समझ लें कि इंशाल्लाह महविश बेटी की शादी से पहले उम्मीद बहुत है कि हमने शिफ्टिंग कर लेनी है, ये 2-3 काम निपटा के। बाकी आगे अल्लाह ताला को जैसे मंजूर होगा वैसे ही करेंगे। तो काफ़ी हद तक काम ख़त्म हो चुका है, बस समझ ले कि क्या कहना चाहिए, कैसे लफ्ज़ों में बयान करना चाहिए। वो कहते हैं कि हाथी लंघ गया तो हाथी दी पूछल रह गई। बाकी अल्लाह का शुक्र है कि काम हम निपटाए। ये सब आप बहन भाइयों की सपोर्ट, प्यार की वजह से, और अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल शामिल हाल रहा कि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। खुदा ताला का लाख लाख शुक्र है। अच्छा जी, मैं ऊपर आके बैठा हुआ था तो वो मेरा सेब काट के लिए गए। थैंक यू वेरी मच। घर पिया फ्रूट आप ही खाना, सही है, नहीं खाना चाहिए। काका दे भी खाने वाला, आमीन। जेड़ा कभी अपना मम्मा जी नीनी नीनी। छत से नीचे आया हूँ तो हुमैरा ने बड़ी मुश्किलों से जो मिट्ठे के पौधे से मिट्ठे उतार के लाई थी, वो फ्रिज में उस दिन के रखे हुए थे, तो वो काट के इसने रखे हुए थे। तो अभी ये खा लेते हैं।
बड़ी मुश्किल ਨਾਲ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਸੀ ਬੂਟੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ ਕੰਡੇ ਲਵਾ ਕੇ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਭਲਾ ਇੱਥੇ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਖਾਓ मीठे बहुत आला चीज़ है। ਹਾਂਜੀ अच्छा जी, सारी कहानी आपके सामने रखी है और बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि हम अपने घर में जो दरवाजे हैं वो किस मटेरियल के लगवाएं। आज के ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में अखबारी में फिर हाजिर होगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, सदा हंसते रहें, बसते रहें, शाद और आबाद रहें। खुदा हाफिज़। फिर अल्लाह हाफिज़।